ठीक है। अगर हम अब देखें, हमने जो पहले प्री एंड पोस्ट ऑर्डर में पढ़े थे ना, तो उनमें से हमने सिर्फ पोस्ट को देखना है अभी फ़िलहाल। मर्ज सॉर्ट के लिए पोस्ट को देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता था, हम पहले उसकी लेफ़्ट साइड देखते थे। ठीक है, लेफ़्ट साइड खोलते जाते जब तक वो नल ना आ जाए। ठीक है, नल पे हमेशा रिटर्न होगा। फिर उसकी राइट साइड वापस आएंगे उससे, और फिर राइट साइड खोलते रहेंगे जब तक नल ना आ जाए। फिर उस नंबर को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस नंबर को देखें, 4 आ रहा है। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट साइड मौजूद है। ठीक है, तो हम इस पे जाएंगे। इसकी लेफ्ट साइड मौजूद है, तो हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ इसके नल है। ठीक है, यहाँ भी नल है और यहाँ भी नल है। ठीक है, तो हम पहले इस 9 को खोलने के बाद ना इसकी लेफ्ट साइड पे जाएंगे, वहाँ से नल से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इस साइड पे गए या नल था, तो हम वापस रिटर्न आ जाएगा हमारा। हमने क्या था, हमारा लेफ्ट वाला चेक हो चुके, अभी हम इसके राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, राइट पे जाएंगे, या नल था, वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट को प्रिंट कर देगा। जब रूट आ गया ना, तो हम 9 को प्रिंट कर देंगे, तो इसका ऑर्डर बनेगा 9। हम फिर वापस रिटर्न होंगे इस पे। 3 की लेफ्ट साइड खुल चुकी थी ना, ये टिक हो चुकी है। ठीक है, लेफ्ट साइड खुल चुकी थी। अब अपनी वो राइट साइड पे जाएगा। 11 पे चला गया, इस पे चला गया। सही है, 11 अपनी लेफ्ट खोलेगा, वहाँ से रिटर्न होगा। नल था, अच्छा किसी पॉइंट पे समझ ना लगे तो पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, 11 की लेफ्ट साइड खोलेगा, वहाँ से रिटर्न होगा। फिर 11 की राइट साइड खोलेगा, वहाँ से रिटर्न होगा। अब क्योंकि उसकी लेफ्ट राइट दोनों खुल चुकी हैं, तो ये 11 को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये वापस 3 पे चला गया, 3 की लेफ्ट राइट दोनों खुल चुकी हैं, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। डन हो गया। अब ये वापस गया 4 पे, 4 की राइट साइड खोलेगा। अब इस पे पहुंचा है। अब ये याद रखना कि इसके राइट पे नहीं दोबारा जाना है, 8 की लेफ्ट खुलने वाली रहती है, तो ये 15 पे आ जाएगा। 15 खोली इसने, डन हो गया। मतलब 15 वाले पॉइंट पे आके ना ये नल पहले खोलेगा, लेफ्ट का नल खोलेगा, फिर राइट का नल, और वापस आ जाएगा। तो 15 से वापस आया, 8 की राइट साइड खुलने वाली है, 16 पे जाएगा, 16 की लेफ्ट पे जाएगा नल है, राइट पे जाएगा नल है, फिर 16 को प्रिंट करेगा। फिर वापस आया, 8 पे आ गया, 8 की लेफ्ट राइट खोल गए, 8 आ गया। और 8 जब खत्म हो गया, वापस आया, 4 की लेफ्ट राइट दोनों खुल गई, तो 4 आ गया। अब हमने नोटिस करना है कि यार इसमें ना जो मिड वाला पॉइंट होता है ना, बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हाँ ये इसकी किधर गई, 8 किधर गई, 8 8 8 8, हाँ 16 15, हाँ ये उसकी वो लिखी जा रही है राइट साइड, और ये उसकी लिखी जा रही है लेफ्ट साइड। सही है। तो अब बात आ जाती है एल्गोरिदम वगैरह, ये इसकी ना मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट में अगर हम्म ये मिड, सॉरी मिड वाला पॉइंट, ये मिड वाला पॉइंट है, रूट बेसिकली। ठीक है, ये इसको मैंने रूट एज अ रूट, हाँ ये इसको रूट कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये रूट इधर आ रहा है। अगर हम इसका इसका कोड देखें, ठीक है, मैं इसका कोड मैंने खोला था ना, कोड को मैच करना है मर्ज सॉर्ट से। पोस्ट ऑर्डर को गौर से देखो। अगर हम मर्ज सॉर्ट का कोड देखें और पोस्ट मर्ज सॉर्ट का, ठीक है, मर्ज कुछ और चीज़ है और मर्ज सॉर्ट कुछ और चीज़ है। सही है, ये बेसिक, हाँ मर्ज सॉर्ट और मर्ज के कोड, पोस्ट ऑर्डर के कोड को मैच करें। ये पोस्ट ऑर्डर क्या कर रहा था, रूट के लेफ्ट साइड पे जा रहा था। ठीक है, ये बेसिकली हमारा होगा लेफ्ट साइड खोलने के लिए। ठीक है, जो भी हमारी लेफ्ट साइड होगी, और ये हमारा होगा राइट साइड खोलने के लिए। दो मर्ज सॉर्ट के रिकर्सिवली फंक्शंस खुल रहे हैं। ठीक है, और ये जो मर्ज हो रहा है ना, यहाँ पोस्ट ऑर्डर में हम सी आउट कर रहे होते थे, यहाँ हम सॉर्ट कर रहे होंगे उसको। मर्ज हम तब करेंगे जब वो उसका, ये हम हमारे ना सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मर्ज सिर्फ दो रूट, जब दो पीसेस में डिवाइड होगा ना, तब होगा। या अभी ना इसकी और डिटेल इस तरह पता लगी, मैं कोई अरे लेता हूँ। ठीक है, ये एक, हम्म हाँ एक सेकेंड, मैंने अभी खोला था, ये रहा था ना, मैं ये खोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरी अरे है, इस अरे का, इस अरे को मैं डायरेक्ट इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ये मैंने अरे लिए, मैं इसकी राइट साइड पे काम करता हूँ इसके। ठीक है, अब वो कह रहा है कि
ये कोड को मैं भी ना इसको कोड को कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमने पोस्ट ऑर्डर मैंने रिवाइज इस वजह से कराया था ताकि ना ये चीज़ आपको पता लगे कि ये खुलेंगे फंक्शंस किस तरह। तो सबसे पहले आ जाती बात इसकी वो ये इसमें ना मर्ज सॉर्ट के कोड में हमेशा दो चीज़ें नोट ज़रूर करनी है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे यूजली ना अगर वो एल्गोरिदम की बात करता है ना, एल्गो की बात करता है, तो उसमें ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और हम अगर सॉरी एल्गो की बात करते हैं तो वन से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एल्गो में वन से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर वो कोड की बात करेगा तो जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन ये चीज़ वो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमने ये ज़रूर पढ़ना है कि वो कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करे, वन से करे, तो उन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आ जाती बात इसकी, सबसे पहले वाला जो फंक्शन होगा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। अगर हम इसमें देखें एम एस लिख के देते हैं, ठीक है। एम एस लिखेंगे एम एस मर्ज सॉर्ट के लिए, ठीक है। हमने पहले अरे का नाम लिखने, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट लिखना है, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट लास्ट का मतलब ये है कि जो अरे का पहला इंडेक्स और अरे का लास्ट इंडेक्स, हमारा फर्स्ट उसने बताया हुआ है मेन का जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम यहाँ काउंटिंग करना स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हाँ ये 12 आ गया, ये 12। मैं ना इसको थोड़ा सा काट के ना छोटा कर रहा हूँ, ये तो पता नहीं कितने टाइम अच्छा खासा लगाएगा। मैं करता हूँ 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। आधा टाइम इसी में निकल जाएगा ना। किधर गया, हाँ मार्केट से, ठीक है। यार एक तो ना ठीक है। तो ये हाँ मैं वैसे चैट चैट के लिए कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, अभी यहाँ इस क्लास में माइक यूज़ कर रहे हैं ना। यार मैं ना इसको बिल्कुल एक नए पेंट में ले देता हूँ, ठीक है, और फुल स्क्रीन करके करता हूँ। ठीक है, अब सही रहेगा। हाँ डन हो गया। ठीक है। ये हो जाता है हमारा मर्ज सॉर्ट का पहला फंक्शन, ठीक है। अब हमारी जो अरे है ना, यहाँ मैं अरे को बनाता जाता हूँ, ठीक है। ये है 9 8 6 13 8 और 10। उसने हमें कहा हुआ कि जीरो से स्टार्ट हो रही, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले हमारे इसमें जाएगा। अब इसमें हमारा पहले मिड कैलकुलेट होगा। हमारा मिड किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, फर्स्ट अगर हम नोट करें, फर्स्ट हमारा 0 है प्लस लास्ट हमारा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर इसका क्या आएगा 2.5, ठीक है, और वो 2 बन जाएगा। तो हमारा बेसिकली मिड इस टाइम पे 2 बन रहा है। एक साइड पे जाएगा, हमने ये नोटिस करना है कि एक साइड पे हमारी जा रही है मिड इधर, और एक साइड पे हमारा मिड प्लस 1 जा रहा है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे MSARR कॉमा, इसमें हमारा जा रहा है फर्स्ट और मिड हमारा 2 है, ठीक है। राइटिंग समझ में लग रही है ना, खैर। और इस साइड पे जाएगा, हमें ये आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब ये मिड प्लस 1 में ये ध्यान रखना है जब हम रीचेक करेंगे ना कि ये होगा 2 है ना इधर, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 3,5, सही है। मैं पहले ना पूरा कंप्लीट ट्री बना रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करूंगा और मैं बताऊंगा कि यार ये इस ऑर्डर में ड्रॉ होगा, ठीक है, सही है। ये इधर अगर हम जाएंगे ना मर्ज इसमें MS, यहाँ फर्स्ट क्या है 0 और यहाँ लास्ट क्या है 2, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1, ARR, ठीक है, 1,1 डन हो गया। अब ये इक्वल्स टू आ गया, इससे आगे नहीं बनेगा, क्यों, ये हमेशा हमने कंडीशन देखनी है ये कहाँ तक होता है, जब तक फर्स्ट छोटा है लास्ट से। इक्वल्स टू आ गया ना तब भी ये रुक जाएगा, इक्वल्स टू पे हमेशा रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ ये इससे आगे नहीं बनेगा ये। अब मैंने इसका ऑर्डर नहीं डिसाइड किया, ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि ऑर्डर नहीं डिसाइड हुआ कि कौन सा पहले रन करेगा, ठीक है। MSARR,
ठीक है। और यहाँ अगर सपोज मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ इसका मिड नज़र आ रहा है ना 1, तो अगली दूसरी साइड पे स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, 2,2। हाँ, यहाँ से हमने नोटिस करना है कि यहाँ से उसका वो मिल रहा है और यहाँ से दोनों पैरामीटर्स देख सकते होते हैं। उसके पेरेंट्स उसकी राइट साइड मिल जाती है, उसके लेफ्ट साइड से उसका फर्स्ट वाला मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं, देखो लास्ट, लास्ट बेसिकली यही होगा ना जो ऊपर से लास्ट आया हुआ है, यहाँ से पैरामीटर से लास्ट आया, ठीक है। तो और जो मिड था हमारा, बिल्कुल इसके जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था उसके एंड वाला पैरामीटर था, देखो ये एंड वाला पैरामीटर मिड लिखा हुआ है, तो मिड +1 उसमें हम +1 कर देंगे। डन है। ये आहिस्ता आहिस्ता ना खुद प्रैक्टिस करके आ जाएगी। ड्राई रन इसका अभी जो सवाल आएंगे ना उसके अकॉर्डिंगली बाद में बताऊंगा क्या आता है। ये इधर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एम एस इधर लिखेंगे एम एस, एक सेकेंड, MSARR, 3 और 5 का मिड क्या बनता है, ये कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ, बाद में आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। 3 हो जाता है 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 1 होता है और ये 4 4 बनता है ना, 4 बनेगा, ठीक है। तो ये 4,5 पहले ना, अच्छा पहले ये आदत नहीं बनानी कि डायरेक्ट सॉल्व करो, बाद में आदत बन जाती है। पहले आपने हर दफ़ा ये मिड का फंक्शन है ना एक लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तेज़ी करेंगे ना तो एक भी इसमें से गलत बन गया ना तो वो सारा का सारा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन गलत बन जाएगा, ठीक है। MSARR, अब देख सकते हैं हम यहाँ से, ये देखो यहाँ से, देखो ये 5 है तो इसका हो जाएगा 6। एक सेकेंड, ये हमने गलत तो नहीं किया, ओ हाँ ये गलत कर दिया ना, ये गलत, ये देखो मैंने ना समझाते समझाते 3 यहाँ होना था, या ये फर्स्ट तो इसी तरह आना था ना, इसका 3,4 आना था, मिड देखो फर्स्ट और मिड लिखना था ना, ठीक है। तो 3,4 आना था और इसके राइट साइड पे क्या चीज़ ड्रॉ होनी थी, MSARR, 4,5, ठीक है। अब इनके नीचे एक और ड्रॉ होना था जिसमें होना था ये क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पीड 3,3, ठीक है। इसका अगर मिड कैलकुलेट करेंगे ना 3, 4 का, वो 3 ही निकलता है। अब मैं वो हर वैल्यू इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर वैल्यू अभी मेरी तरह स्पीड नहीं बढ़ानी, वो एक एक वैल्यू डाल डाल के देखनी है ताकि प्रैक्टिस बने, कि मुझे तो अभी अंदाज़ा है ना कि इसका मिड उतना ही कैलकुलेट होगा। तो पहले जब भी सवाल करने ना सारी वैल्यू डाल डाल के करनी है। इसका 4,4 आएगा और यहाँ आ जाएगा MSARR 5,5, ठीक है। ये हमारा टोटल ट्री बन गया। यहाँ तक समझ लगी सारों को, लगी है ना। तो हाँ, अब इसका ना ये जो फंक्शंस ओपन होते हैं, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन सा ओपन होगा, तो अगर हम देखें तो ये हमेशा ये मेन फंक्शन ही ओपन होगा, ठीक है। ये अभी ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद कौन सा फंक्शन खुलेगा, अगर हम कोड को देखें, कोड की वो इस लाइन पे पहुँच ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो कोड की वो इस लाइन पे पहुँचा है, इस लाइन पे पहुँचा है और उसने अचानक से एक और मर्ज का फंक्शन खोल लिया, ठीक है, मर्ज सॉर्ट का फंक्शन खोल लिया, उसके अंदर फिर चला गया वो। इसका मतलब ये कि वो इसके अंदर आएगा, चाहिए, हाँ, तो वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद वो राइट साइड नहीं खोल रहा, ये इसकी राइट साइड अभी तक खुली नहीं है, ये लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई है, लाइन 3 को रन किया तो वो इस फंक्शन के अंदर चला गया, सही है। अब इस फंक्शन के अंदर दोबारा से सीन ये हो रहा है कि वो इस पॉइंट पे पहुंचा है, उसने एक और उसके अंदर अपना फंक्शन खोल दिया, ये ठीक है। लाइन 3 दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, लाइन 4 एक दफ़ा भी हिट भी नहीं की, ठीक है। मतलब वो यहाँ तक आता है, इस लाइन तक पहुँचता है और उसके अंदर फंक्शन पे फंक्शन खोले जा रहे हैं। अब जब वो इस पॉइंट पे पहुँचा है ना, ये जो MS11 वाला खोला है जिसके अंदर MS11 है, उसकी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसकी इफ़ कंडीशन से उसने जंप किया इधर और वो फंक्शन एंड हो गया। तो हमारा जो पहला
लाइन 3 वाला फंक्शन एंड हुआ है ना, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। लाइन 3 वाला पहला फंक्शन एंड हुआ है, वो ये हुआ है। एंडिंग अभी मैं एंडिंग के दे रहा हूँ, एंडिंग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। लाइन 3 का फंक्शन एंड हुआ, ये आ गया। अब ये वापस आ जाएगा, ऑरेंज से वापस आया, डन हो गया। अब ये अपनी राइट साइड खोलेगा। क्यों? जिस तरह देखो ये पोस्ट ऑर्डर वाला सीन नहीं हो गया। अगर हम नोटिस करें कि पहले सारी अपनी लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है, पहले अपनी सारी लेफ्ट पे जाएगा, फिर ये राइट साइड पे जाएगा, फिर ये अपने रूट को खोलेगा। इसी तरह यहाँ भी पहले लेफ्ट में जाके ये पोस्ट ऑर्डर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये हमेशा नोटिस करना है, ठीक है। तो ऑरेंज वाला ARR,0,2 में गया, ठीक है। वो जब इसके वो इस लाइन पे था ना, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, फंक्शन से वापस आ गए। जब यहाँ से रिटर्न हुआ तो फंक्शन से वापस आ गए। जब फंक्शन से वापस आ गए, लाइन 4 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वो इस पे चला गया। ये पहला लाइन 4 का फंक्शन खुला है अभी, ठीक है। अब जब ये खुलेगा तो यहाँ 2 है, सही है। तो वो इफ की कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, सही है। तो इफ की कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं और वहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये पहला लाइन 4 का फंक्शन होगा जो एंड हो रहा है। डन हो गया। समझ लग रही है ना अभी तक? आवाज़ बीच में अड़ रही है? आवाज़ बीच में अड़ रही है या सबके लिए? हम्म हम्म। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यार, कैसे, एक सेकंड रिकॉर्डिंग देख लो हो रही। हाँ। तो ये वापस हम जाएंगे इस पे। तो हमें पता है, मैं ना अभी थोड़ा सा इसको तेज़ इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये जो चीज़ें ना, क्या चीज़ का रिकॉर्ड रखना है ये बाद में पता करते हैं, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड रखा जा सकता है, लेकिन हमने वही स्पेसिफिक चीज़ें का रिकॉर्ड रखना होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अभी इसके बाद, इस फंक्शन के बाद वो जाएगा इस वाले फंक्शन पे, ठीक है। ग्रीन से मैं करता हूँ, इस वाले फंक्शन पे जाएगा। इस वाले फंक्शन के थ्रू इसकी लेफ्ट साइड खोलेगा, फिर इस वाले फंक्शन के थ्रू इसकी लेफ्ट साइड खोलेगा। इसकी इफ कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये वापस आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वो इसकी राइट साइड खोलेगा, लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। वो ख़त्म हो जाएगी, वापस आ जाएगा। एग्जैक्ट ये पोस्ट ऑर्डर वाला फॉर्म को फॉलो करते करते ना ये सारे मर्ज सॉर्ट के फंक्शन करता जाएगा। ये हमारा ऑर्डर था कि हमने किस तरह करना है। अभी हम सवाल पढ़ते हैं कि सवाल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सवाल में क्या क्या चीज़, एक सेकंड ये ना इसका वाइट से कर लूँ। हाँ, सवाल में ना मैं सवाल की चीज़ें लिख देता हूँ। एक वो कहेगा कि लाइन 3 कितने थर्ड दफ़ा जब एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल दे देगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। कभी वो ये भी कह सकता है लाइन 4 सेकेंड टाइम कब एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। अगर वो कहता है लाइन 3 थर्ड बार कॉल कब हुई है, ये सारों के मतलब बताता हूँ ना। लाइन 4 थर्ड बार कॉल कब हुई है, ठीक है। मर्ज मर्ज का फंक्शन सेकेंड टाइम कब कॉल हुआ है, ठीक है। अभी हमने मर्ज के फंक्शन की बात नहीं की थी, ठीक है। तो मर्ज के फंक्शन की भी बात करते हैं क्या। मर्ज का फंक्शन सेकेंड टाइम कब कॉल हुआ है, सही है। और क्या सवाल आ जाते, मैं ना ये क्वेश्चन पर से और देख लेता हूँ चीज़ें। हाँ, फर्स्ट एंड मिड लाइन के काउंट, हाँ ठीक है। और कंटेंट्स की बात आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि कंटेंट्स, ठीक है। जब ये कॉल हुई है तो उस टाइम पे रे के कंटेंट्स क्या थे, ठीक है। ये सारों के साथ कंटेंट्स लिखने, सारों के साथ, ये प्रैक्टिस के तौर पे ना सारों के साथ कंटेंट्स लिखने, ताकि हमारी वो प्रैक्टिस अच्छी रहे। अब आ जाती है लाइन 4। हम अगर इस पॉइंट पे जाएं, ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं। यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है। रेड से ये येलो से, हाँ, यहाँ से इधर गए हैं, ठीक है। लाइन 3 ने एग्जीक्यूट किया इधर। ये लाइन 3 को गौर से देख लेना, ठीक है। लेफ्ट साइड बेसिकली कहना चाह रहा है। लाइन 3 ने इसको एग्जीक्यूट किया, इधर पहुँच गया, ठीक है। लाइन 3 ने इधर एग्जीक्यूट किया, यहाँ गया,
तो यहाँ से इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब उसने ये तीनों फंक्शंस रन नहीं किए। ठीक है, मैं दोबारा ये फंक्शन दिखा रहा हूँ, ये तीनों के तीनों फंक्शंस उसने रन नहीं किए। सही है। अब ये यहाँ से वापस आएगा, वापस जब आ रहा है, ठीक है, राइट साइड खोलेगा, लाइन 4 पहली बार गई है, लाइन 4 जाने के बाद जब ये वापस आ रहा है ना, मतलब ये देखो यहाँ लाइन 4 से वापस आ रहा है, तो अब ये मर्ज का फंक्शन भी तो कॉल होना है ना। मर्ज सॉर्ट का फंक्शन कोई और है, ठीक है, ये मर्ज सॉर्ट का फंक्शन कोई और है, मर्ज का फंक्शन कोई और है। मर्ज का फंक्शन ये करता है कि आपस में सॉर्टिंग कर देता है। ठीक है, सॉर्टिंग किनकी सॉर्टिंग करेगा, किनकी, इस पॉइंट पे 0 2 की करेगा। ये याद रखना, मर्ज में ना हमेशा 2 स्लॉट्स जाएंगी हमेशा, और दोनों को सॉर्ट कर देगा, ए बी जो भी होंगे ना उनको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब स्लॉट वो इस तरह भी हो सकती है, अरे के 2 हिस्से इधर होंगे, 2 हिस्से इधर होंगे। ठीक है, ये सॉर्टेड होंगे, ये भी सॉर्टेड होंगे। अब ये दोनों को जब कंबाइन करेगा और उसको सॉर्ट कर देगा। ये मैं ना अरे के विजुअल से भी दिखाऊंगा। अब बस इसमें ये वाले इसमें इस वाले ड्राई रन में मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मर्ज का फंक्शन कहाँ कहाँ कॉल होगा। मर्ज का फंक्शन इस वाले फंक्शन में नहीं कॉल हुआ था, मर्ज का फंक्शन इस वाले फंक्शन में नहीं कॉल हुआ था, यहाँ पहला मर्ज का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, M1 के नाम से मैं लिख रहा हूँ। जिनके साथ रूट नहीं है ना, वहाँ मर्ज का फंक्शन कॉल नहीं होगा। दूसरा फंक्शन देखते हैं कहाँ कॉल होता है। यहाँ से गया इधर, यहाँ से गया इधर, ठीक है, यहाँ से गया इधर, यहाँ से गया इधर, यहाँ से जब वापस आ रहा है मर्ज का फंक्शन कॉल नहीं कर रहा। ठीक है, फिर जा रहा है इधर, यहाँ भी मर्ज का फंक्शन कॉल नहीं कर रहा। फिर जब वापस आ रहा है ना, तो यहाँ दूसरा मर्ज का फंक्शन कॉल हो रहा है। ये समझ लग रही है ना कि दूसरा फंक्शन किस तरह कॉल हो रहा है। एक सेकेंड ना, मुझे मैसेज आया किसी का। 450, हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ दूसरा मर्ज का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये जा रहा है वापस इधर, ठीक है, फिर ये जाएगा इसमें, यहाँ जाएगा कोई नहीं है, यहाँ जाएगा कोई नहीं है, तो यहाँ तीसरा मर्ज का फंक्शन कॉल हो रहा है। बाद में जब ये वापस आएगा, यहाँ चौथा मर्ज का फंक्शन कॉल होगा। जब वापस आएगा तो यहाँ पांचवा मर्ज का फंक्शन कॉल हो, टोटल 5 मर्ज के फंक्शन कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर था मर्ज के फंक्शंस की। अब बात आ जाती है, ये तो हमने ट्री की फॉर्म में मैंने किया, असल में मोस्टली ड्राई रन ट्री से ही करना पड़ेगा, लेकिन अरे के कंटेंट्स भी तो साथ साथ बताने हैं ना। तो मैं एक ना अरे को ब्रेक करके ना इस तरह करता हूँ कि मर्ज सॉर्ट अरे की फॉर्म में किस तरह ड्राई रन हो रहा होता है। ठीक है, हमारी अरे जो थी ना 9 8 9 8 6 13 8 और ये क्या है 10। ठीक है, हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन करना था 2 हिस्सों में। 0 से लेके 2 एक जगह पे चला जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 2 चला जाएगा एक जगह पे, 8 और 6। ठीक है, अब ये सॉर्ट नहीं हुआ, हाँ, और बाकी वाला हिस्सा किधर चला जाएगा, 8 और 10। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 0 से 2 से वाला हिस्सा इधर 1 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ जाना चाहिए था, मैंने असल में गलती की है, पता है, ये 0 1 जाना चाहिए था, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया है, हाँ, यहाँ 0 होना चाहिए। देखो इसका स्टार्ट 0 है, इसका मिड 1 है, यहाँ 2 और रूट बनने थे, तो हमारा ना वो भी गलत हो जाता है। यहाँ MSARR ये थोड़ी सी 0 0 अब आना था, 0 1 का मिड 0 होता है। ठीक है, और MS मिड प्लस 1 क्या होता है, अगर 0 मिड था तो इसका 1 1 होगा। ये वाली गलती समझ लगी, ये मैंने क्या की है बीच में, है ना, ये बीच में मैं मिस कर गया था एक, कि अगर हम इसको देखें, ये जो 0 था, स्टार्ट तो हमेशा यही रहता है और राइट साइड पे उसके मिड लिखा जाता है। अगर हम लाइन 3 की कॉल देखें, फर्स्ट और मिड, तो फर्स्ट तो वही होगा जो यहाँ पैरामीटर से आ रहा है ना। आप समझ लगी या नहीं लगी? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? समझ लगी ना, और गलती मैंने क्या की थी।
तो बेसिकली पहला मर्ज का फंक्शन ये हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वापस यहाँ, हाँ यहाँ से वापस आया। बाकी ऑर्डर में यही होगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये छठा। मैं एक बीच में रूट मिस कर गया था, ठीक है। हम्म। अब बात आ जाती है इसकी, हम दोबारा इधर ड्रॉ करते हैं। जब मैंने ये रे में ड्रॉ करा था, मैं वही देख रहा था कि 9 को हमने कभी सॉर्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ थे, ये रूट थे 0 1 2, ठीक है। हम ये वाले फंक्शन को मैंने बनाया, तो जब इसकी राइट साइड बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, 0 और 1 डालूंगा इधर, ठीक है। 0 और 1 इधर जा रहे हैं, ठीक है। 9 और 8 राइट साइड पे देखो सिर्फ 2 2 जा रहा है, और असल में भी ऐसे हो रहा है। जब तीन तीन में से हम दो दो जगह पे नहीं फेंक सकते ना, एक जगह पे तो एक ही जाना होगा। यहाँ अकेला 8 किया है इसका ये, और जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा 9 9, और यहाँ चला जाएगा 8 8, सही है। यहाँ से एक ही जा रहा है, इधर से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जाएगा एक सेकेंड, 13 के 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ से 3 4 चले जाएंगे, 3 4 आ जाता है। ये 3 में मैंने 13 है ना, हाँ ठीक है, 13 और 8, ठीक है। और यहाँ से फिर जाएगा 3 और यहाँ आएगा 13। ये दोनों तरह से ना ड्रॉ करना आना चाहिए, ताकि आपकी स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाए। हाँ, यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है। यहाँ भी मैंने गलती की है, कोई बता सकता है यहाँ मैंने क्या गलती की है? इस पोर्शन में मैंने क्या गलती की है, कोई बता दे। लाइक ये देखो, यहाँ से जो बेसिकली मिड था वो इधर आ गया, सॉरी स्टार्ट इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा था रीचेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ मिड देखना है, तो इस साइड पे उसका मिड +1 होना चाहिए। हम यहाँ भी देखें तो यहाँ ये 5 आना चाहिए, तो ये 5 पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। हम इस रे को भी देखें, अगर हम इधर एक 5 हिस्सा करते हैं तो ये ऑलरेडी एक स्लॉट हो गई, एक स्लॉट पे ना ख़त्म हो जाती है, एक सॉरी इंडेक्स पे सारा कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो यहाँ ये वाला मर्ज का फंक्शन भी नहीं कॉल होना था, और ये हो जाना था बेसिकली ख़त्म इधर। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, MSARR, ये 4 है, तो राइट साइड पे मैं क्या लिखूँगा, 5,5, सही है। और ये अगर M3 का फंक्शन कॉल हो रहा था तो ये ऊपर वाला M4 का ही फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ M5 का ही फंक्शन कॉल होगा, ये याद रखना, ठीक है। M5 का ही फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहला जहाँ मर्ज का फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो इधर हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ वाली जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो हो रहा होगा इधर M1 M2, ठीक है। फिर M3 M4 और M5, दोनों तरह से करना आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि यार इसकी ना लाइन 3 की एग्जीक्यूशन देखनी है, तो हम किस तरह देखेंगे? कोई बता सकता है कि लाइन 3 थर्ड टाइम कहाँ एग्जीक्यूट हुई है? चलो मैं ही बता देता हूँ कि जब हम पहली बार इससे इधर आए ना, सिर्फ ये बताना है कि लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है। जब हम पहली बार इधर से आए हैं, पहली बार लाइन 3 एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई? कोई माइक खोल के बता दे, या फिर चैट पे ही बता दे कि जब हमने पहली बार मेन फंक्शन में आए हैं और इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो क्या वो एग्जीक्यूट हुई है लाइन? हेलो, कोई माइक खोल ले।
यार समझ लग रही है सारों को या नहीं? मैं ऐसे ही बोल। हेलो। हाँ, ये किस किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे ये बताओ ना, लाइक मैं उसको किस। हम्म। मैं ये हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो पॉइंट है। हाँ, लाइन थ्री यहाँ एग्जीक्यूट हो रही है, लाइन थ्री एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही? अब ये नोटिस करना है, दो वर्ड्स हैं, कॉल और एग्जीक्यूट। क्या वो एग्जीक्यूट हुई है? नहीं हुई, मैं बताता हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं है, वो उसने सिर्फ कॉल की है। अगर वो कहता ना फर्स्ट मर्ज सॉर्ट की कॉल, लाइन थ्री की जो कॉल हुई थी, तब बताओ क्या सीन था। तब हम ये स्पेसिफिक पॉइंट को देखते, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ था ना, तो हम वाले अरे का इंडेक्स लिख देते, ये लिख देते, ठीक है। तो अभी वो लाइन थ्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। सही है। लाइन थ्री पहली बार कॉल हुई है, ये याद रखना, ये कॉल हुई है, ये कॉल और एग्जीक्यूट दो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पहली दफ़ा कॉल हुई है, यहाँ दूसरी दफ़ा कॉल हुई है, यहाँ तीसरी। अच्छा, मैं ना कॉल की भी लिख देता हूँ, L3C1, ठीक है। और मैं ये यहाँ लिखता, इस पे लिखता हूँ, सॉरी, L3C1 जब ये पहली बार आया था ना इधर, तो ये इधर कॉल हुई थी। ये L3C2 दूसरी दफ़ा कॉल हो रही है, ये L3C इधर कॉल होती है, एक सेकंड देखने दो, 0 0 में कॉल ही नहीं होती। नहीं नहीं, इधर यहाँ तक पहुँचने में तो कॉल हुई है ना, यहाँ से पहुँचने में कॉल हुई है, ठीक है। यार मैं ड्राई रन के लिए ना इसको इधर लिखता हूँ, लाइन थ्री, ठीक है, C1, लाइन थ्री C2, इससे पता लगेगा कि लाइन थ्री C3, लाइन थ्री। अच्छा, अभी एग्जीक्यूशन देखनी है, जब ये इस पे जाएगा, ठीक है, ये वाले फंक्शन को कॉल किया, वो इफ कंडीशन के अंदर ये रन ही नहीं किया उसने, ठीक है, फंक्शन एंड हो गया उधर से, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वापस जा रहा है ना, यहाँ से वापस जा रहा है, वो पहला फंक्शन एंड होगा। लाइन लाइन थ्री का कहेंगे ना, पहला फंक्शन, पहली दफ़ा लाइन एग्जीक्यूट कहाँ हुई थी? वो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे हुई थी, इन दोनों की मतलब यहाँ से जब यहाँ जा रहा था ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा था, तब एग्जीक्यूट हुई। तो हम लिखेंगे लाइन थ्री की पहली एग्जीक्यूशन है E1, ठीक है, वो इधर हुई है। डन हो गया, लाइन थ्री की पहली एग्जीक्यूशन होगी। अब ये वापस आता है अपन लाइन फोर को पहली बार हिट करता है, ठीक है। लाइन फोर को मैं रेड से लिख रहा हूँ, कॉल पहली कॉल इधर हुई है, याद रखना, ठीक है। ये पहली कॉल हुई है लाइन फोर की, और ये वापस होगा कि इधर ही एंड हो जाएगी, है ना। हाँ, इधर ही एंड हो जाती है। यार एक सेकेंड एक सेकेंड, लाइन थ्री, हाँ ठीक है, लाइन फोर पहली बार एंड, एक सेकेंड, यहाँ से ये पहली बार कॉल इधर आई, दूसरी बार हुई इधर आई, तीसरी बार हुई इधर आया, ठीक है। लाइन फोर का फंक्शन पहली बार कॉल, मुझे ना लाइन फोर का फंक्शन भी, अगर इधर मैंने लाइन थ्री का लिखा ना, तो लाइन फोर का फंक्शन पहली बार कॉल भी इधर ही लिखूंगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी होती है, आप जिस पॉइंट पे जिस जिस तरह समझ लग रही है। बेसिकली जो अगर मैंने ये रेड वाला लिखा भी है ना, वो मैंने इन दोनों के ट्रांजिशन के पॉइंट पे लिखा हुआ है, कि उनके बीच में जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका नंबर लिखा है, सही है। तो जब ये इस फंक्शन को खोलेगा, 1 1 है, ठीक है, वो इसकी जब भी सेम पैरामीटर्स में नंबर आ रहे हैं, तो वो फंक्शन के मर्ज सॉर्ट या मर्ज के फंक्शन को रन ही नहीं करेगा, और वो पहला ख़त्म हो जाएगा। तो लाइन फोर का पहला फंक्शन जो एंड होगा ना, वो इधर होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। लाइन फोर का पहला फंक्शन एंड इधर हो रहा है। डन हो गया। एग्जीक्यूट पहला इधर हो रहा है, ठीक है। अब लाइन फोर की हमने सेकंड, हमने चीज़ें क्या क्या देखनी है, हमने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। लाइन फोर की सेकंड एग्जीक्यूशन देखनी है, और लाइन थ्री की थर्ड एग्जीक्यूशन देखनी है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी तक मौजूद हो चुकी हैं, कि लाइन थ्री की थर्ड कॉल मिल चुकी है, हाँ लाइन थ्री की थर्ड कॉल मिल चुकी है ना, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे अरे पहुंची थी, तो अरे की हालत ये थी,
कोई भी चीज़ सॉर्ट नहीं हुई थी, ठीक है। देखो, हाँ, सॉर्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो ये अरे की सारी अरे लिख देनी है, ठीक है, सेम पॉइंट पे। यहाँ तक अभी तक एक मर्ज का फंक्शन भी कॉल नहीं हुआ था। मर्ज का फंक्शन कॉल होता है ना, तब चेंजेस आती हैं, ठीक है। जब हम इस पॉइंट तक पहुँचे थे तो एक भी मर्ज का फंक्शन कॉल नहीं हुआ था, और हमारी एक लाइन 3 की कॉल आ चुकी थी। तो इसमें हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है, अरे को हम सेम ही लिखेंगे। लाइन 4 की सेकंड, एक सेकंड, नहीं, ये इसमें सेम लिखना था। लाइन 4 की थर्ड कॉल और मर्ज की सेकंड कॉल। अभी हम वापस आ रहे हैं तो मर्ज की पहली कॉल हुई है ये, ठीक है, M1 के नाम से मैंने दे दी है। ऊपर जा रहे हैं तो ये एक खोलेगा फंक्शन, लाइन 4 की दूसरी कॉल हो रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, याद रखना है। लाइन 4 की दूसरी कॉल, अच्छा थर्ड कॉल तक देखना है, इस पर नज़र रखनी है, ठीक है। जब यहाँ पहुँचे तो ये सेम है, ठीक है, तो यहाँ कोई भी मर्ज सॉर्ट का फंक्शन या मर्ज कॉल नहीं होगा, तो ये एंड कर देगा, ठीक है, लाइन 4 को। ये पहली सेकंड लाइन 4 की एग्जीक्यूशन है, ठीक है, लाइन 4 की एग्जीक्यूशन 2, लाइन 4 की एग्जीक्यूशन 2, हमें दूसरा आंसर मिल गया। इस टाइम तक हमारी एक मर्ज की कॉल हुई है, तो हमारी अरे का क्या सीन होगा, ये जो हमारी ये जो दो सॉर्ट हो चुके थे ना, ये वाला पोर्शन सॉर्ट हो गया था, तो हम इसमें अगर हम लिखें ना कि अरे के कंपोनेंट्स क्या थे इसमें, ठीक है, लाइन 4 की सेकंड में हम लिखेंगे 8 9, बाकी सारे सेम लिख देंगे, 6 13 8 10, ठीक है। ये दोनों सॉर्ट हो गए थे ना, तो इनकी आपस में सॉर्टिंग करनी है। डन हो गया, सही है। ये पॉइंट समझ में लगा ना कि मैंने ये अभी क्या किया कि कंपोनेंट्स इसमें क्यों नहीं चेंज हुए थे, क्योंकि इस टाइम तक कोई भी मर्ज की कॉल लगी नहीं थी। मर्ज की कॉल सॉर्ट करती है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट की कॉल सॉर्ट नहीं करेगी, मर्ज सॉर्ट की कॉल उनको पीसेज में डिवाइड करेगी। जब भी मर्ज की कॉल करेगी तो वो उतना पोर्शन सॉर्ट हो जाएगा, ये याद रखना है बस। हाँ, अब ये वापस जा रहे हैं, तो इसने मर्ज की सेकंड कॉल की है, ठीक है, इस पॉइंट पे जब पहुंचा, जब यहाँ से वापस गया है, ठीक है, तो इसने मर्ज की कॉल की है। तो मर्ज की कॉल करने की वजह से कौन कितना पोर्शन सॉर्ट होगा, यहाँ अगर हम पैरामीटर में देखें 0,2, ठीक है, बेसिकली अगर इधर भी इस फॉर्म में भी देखें तो इस पोर्शन को उसने सॉर्ट कर दिया, 8 9 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब सेकंड मर्ज की कॉल लगी थी ना, उसके कंपोनेंट्स थे 6 8 9, ये तीन पोर्शन थे ना, ये सॉर्ट हो गए थे उसके, ठीक है। बाकी सारे हम वैसे ही लिख देंगे, 13 8 और 10। डन हो गया। इसके कंपोनेंट्स भी हमने लिख दें, हमारे पास ये भी हो गया है। लाइन 4 की थर्ड कॉल अभी नहीं आई, ठीक है, लाइन 4 की सेकंड एग्जीक्यूशन हो गया, ये भी हो गया। अब ये रह गया लाइन थर्ड की थर्ड एग्जीक्यूशन, लाइन 3 की थर्ड एग्जीक्यूशन। अब ये वापस जब इस पे गया है, हाँ, लाइन वापस इस पे गया है, तो अच्छा एक सेकेंड, यहाँ लाइन 3 की पहली एग्जीक्यूशन थी, हमने एग्जीक्यूशन मिस करने लग गए, ठीक है। यहाँ गए, इधर से वापस आए, जब इधर से वापस आए हैं तो ये लाइन 3 की सेकंड एग्जीक्यूशन बन रही थी, ठीक है। देखो, जब हम इससे वापस इस लाइन पे आ रहे हैं तो वो लाइन कंप्लीट हुई है, तभी तो लाइन 4 पे मूव की है। डन हो गया। जब हमने इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो लाइन 4 की एग्जीक्यूशन हुई है। अब इस पॉइंट से हम दोबारा इस पॉइंट पे मेन वाले में पहुंचेंगे तो दोबारा से लाइन 3 की एग्जीक्यूशन हुई है। लाइन 3 की एग्जीक्यूशन थर्ड कंप्लीट होगी, तीसरी बार कंप्लीट होगी। तो जब हम यहाँ से इस पॉइंट पे आए थे तो हमारी दो मर्ज की कॉल लगी थी, हमारा आंसर सेम होगा, जो ये वाला आंसर था ना, 8 9 6 13 8 10, ये वाला आंसर सेम होगा, कंपोनेंट से ही होंगे। फंक्शन का नाम ये होगा कि ये वाला फंक्शन एंड हुआ था, ठीक है। और लाइन 4 की थर्ड कॉल तक जाना है। अभी हमारी लाइन 4 की कितनी कॉल्स हुई हैं, 2 कॉल्स हुई हैं, ठीक है। तीसरी कॉल हो, एक सेकेंड, 1 2, हाँ 2 कॉल्स हुई हैं। अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो तीसरी कॉल यहाँ हो रही है, हाँ ठीक है, तीसरी कॉल ना यहाँ से यहाँ जाते जाते हो रही है। तो बस यहाँ लिखना है लाइन 4, लाइन 4
कॉल 3, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स भी एग्जैक्ट वही होंगे क्योंकि दो मर्ज की कॉल्स हुई, अभी तक सिर्फ दो मर्ज की कॉल्स हुई थी, ये वाली दो मर्ज की कॉल हुई थी। तो हम देखने दो ये वाले पॉइंट से, हाँ दो मर्ज की कॉल हुई है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। 6 8 9 13 8 10, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें ना असल में शायद ड्राई रन करते और भी गलतियाँ निकल सकती हैं। हम पॉइंट ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखना है हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें आगे ट्री को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली असाइनमेंट है ना, ये वाली असाइनमेंट, इसमें देखो हमारे पास दी हुई है 13, मेरे ख्याल से 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की अरे दी है, 13 नंबर्स की, ठीक है। उसमें कह रहा है कि मिड और लास्ट की वैल्यू क्या थी जब लाइन 3 थर्ड, मिड की लास्ट की वैल्यू बेसिकली वो होगी जो पैरामीटर्स में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो फंक्शन कॉल हुआ लाइन 3 जब कॉल हुई है, लाइन 3 जब कॉल हुई है तो जो पैरामीटर्स में हम फर्स्ट और मिड दे रहे हैं, तो लाइन 3, हाँ लास्ट और मिड, ठीक है, लास्ट ये पैरामीटर की लाइन दे देंगे। उसमें जिस पॉइंट पे आप लाइन पे पहुंचे हो ना, आपने वो चीज़ें उसकी मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ मिड लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकता है, मिड लास्ट भी कह सकता है, वो ये भी कह सकता है फर्स्ट मिड क्या थे, ठीक है, इस तरह भी चेंज कर सकता है। और एक और चीज़ है कि अभी तो इसने बड़ा ना डिसेंट सा कोड दिया हुआ है कि ये चीज़ इसने दी हुई है ऐसे करके, ठीक है। अगर वो इन दोनों को स्विच कर देना, ये इसको इधर, ये ऊपर था ना, ठीक है, ये स्विच भी कर सकता है। ये याद रखने बात कि पहले लेफ्ट साइड पे मिड प्लस वन और लास्ट वाली साइड्स को लें, और राइट साइड पे फर्स्ट और मिड वाली साइड्स को लें। ये नोटिस करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पढ़ना ज़रूर है कि पहले कौन सी कॉल हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड पे हम ये चीज़ें खोलेंगे, ठीक है, ये खोलेंगे, राइट साइड पे वही खोलेंगे, खुलेगा उसी पैटर्न से कि यहाँ इस तरह है ना, तो पहले लेफ्ट पे जाएगा, फिर राइट पे जाएगा, और फिर मर्ज की कॉल करेगा। बट पैरामीटर्स क्या लिखने हैं वो इन पे डिपेंड करता है, ये दोनों लाइनों पे डिपेंड करता है। ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इन दोनों लाइन पे डिपेंड करेगा कि हमने लेफ्ट पे क्या बनाना है और राइट पे क्या बनाना है, ठीक है, ट्री की। ये चीज़ें समझ में लगी तो इसके और इस क्वेश्चन के और थोड़ी सी चीज़ें बतानी है या नहीं लगी। DEE थोड़ा सा ना खपाएगी, लाइक देखो ये समझाना चाहें तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये ना लिख लिख के प्रैक्टिस होगी। और आपको जब गलतियाँ होंगी ना, तो सपोज कोई आप गलती कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा होता कि आप गलती कर रहे हो, इस DEE में बहुत ज़्यादा होगा। आंसर्स मैच कर करके होंगे, जो भी मैं टास्क दूंगा ना वो करने होंगे, और आपस में ना ग्रुप में पोस्ट करो आंसर, ठीक है। जब ग्रुप में पोस्ट होगा ना आंसर, उससे ये सीन होगा कि किसी के साथ मैच हो रहा है, किसी के साथ नहीं मैच हो रहा होगा, आपको होगा यार ये किस तरह है, तो पता लग सकता है कि दोनों की गलतियाँ क्या हैं, ठीक है या नहीं। आगे चलूँ इससे या अगर माइक नहीं यूज़ कर सकते चैट पे लिख सकते हो। ये जो है ना यहाँ ओपन चैट आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके लिख सकते हैं। नहीं मतलब इसी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना है, फिर सवाल होंगे। मैं इसकी और ट्रिक्स बता रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए सिर्फ। मैं बताता हूँ ना, अभी जो मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट करो, मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मैच करना है उसको, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। बल्कि आज यही करते हैं। मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, वो देख लेना अगर उसमें कुछ समझ में ना लगी ना। वैसे वीडियो में मैंने काफ़ी गलतियाँ भी की हैं, मतलब बाद में करेक्ट तो कर ली हैं, लेकिन गलतियाँ बीच बीच में हुई थी ना। ट्री थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत बना था, बाद में मैंने जब ये वाला ड्रॉ, अच्छा ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने बस ट्री में ही गलतियाँ नहीं करनी। पेपर में इतना टाइम नहीं होना कि आप ये भी ड्रॉ करो ये भी ड्रॉ करो,
डी डबल ए में सबसे ज़्यादा मसला आता है टाइम का। ये टाइम टेकिंग बहुत है और टाइम बहुत कम दिया जाता है। सही है। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, इसका लाइक एक किस्म का 1 घंटा 40 टू 50 मिनट्स का टाइम होगा, तो अगर ये करना हो ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, इसका सलूशन भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं इसलिए मैं कह रहा था ओएस नहीं,